एएसआई जांच के बाद ज्ञान बापी मस्जिद में मिले महादेव मंदिर के और हनुमान जी की मूर्ति। मौलानाओं में आक्रोश। मौलानाओं ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद पत्रकारों से की अभद्रता व धक्का मुक्की। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों, मौलाना बौखला गए हैं। मौलानाओं को अब पत्रकारों का सम्मान भी करना नहीं आता। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर एएसआई जांच होने के बाद पता चला कि ज्ञान बापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था, वो हिंदुओं का धरोहर था। जिस बात को लेकर के जब पत्रकारों ने मौलानाओं से सवाल करना चाहा तो मौलानाओं ने अभद्रता किया। अभद्रता करने के बाद पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की किया। अब जरा सोचिए कि ये मौलाना क्यों बौखला रहे हैं। जहां पर मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवा दिया था। लेकिन जब इसका समय आ रहा है, हिंदुओं को उनका हक मिल रहा है, अपने मंदिर को वापस पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं, और जांच में जब सबूत मिल रहा है, जांच में जब साक्ष्य मिल रहा है, जांच में जब देवी देवताओं के अवशेष मिल रहे हैं, फिर इन मौलानाओं को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि ना तो कोई दंगा फसाद करके मंदिर को ले रहा है, ना कोई मारपीट लड़ाई करके ले रहा है। कोर्ट का आदेश, बड़ी बड़ी एजेंसियों के जांच के बाद जब सबूत मिल रहा है कि ज्ञान बापी मस्जिद नहीं बल्कि महादेव का मंदिर था, तो आखिर ये मौलाना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो में हम सुनवाएंगे कि आखिर ये मौलाना क्या कह रहे हैं। ये एएसआई को नहीं मानते, ये कोर्ट को नहीं मानते। इनका सिर्फ और सिर्फ कहना है कि वो मस्जिद था, मस्जिद ही रहेगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। और हाँ, यदि हमारा ये खबर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा, ताकि ये वीडियो देश के हर एक कोने कोने तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि जिस मंदिर को बाबर ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था, अब वही मंदिर जब वापस मिल रहा है कोर्ट द्वारा, जांच एजेंसियों द्वारा, तो आखिर इन मौलानाओं को तकलीफ क्यों हो रही है? बाकी कमेंट करके आप भी बताइएगा कि क्या इस तरीके से पत्रकारों से साथ अभद्र व्यवहार करना, धक्का मुक्की करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। बाकी आप बने रहें, हम सुनवाएंगे कि आखिर इन मौलानाओं का क्या कुछ कहना है ज्ञान बापी को लेकर के। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, लाखों करोड़ों की संख्या में राम भक्त एकत्रित हुए, दर्शन किए, बड़ी बड़ी हस्तियां अयोध्या पहुंची और रामलला का दर्शन करके धन्य हो गई। उसी तरीके से वाराणसी में ज्ञान बापी मंदिर भी बनेगा, उसका भी निर्माण होगा। फिर इन मौलानाओं का क्या कुछ हाल होगा, ये आप तस्वीर को देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी सुनिए आखिर ये लोग कह क्या रहे हैं। पत्रकारों से देखिए किस तरीके से अभद्रता कर रहे हैं, किस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं। आखिर पत्रकार सवाल ही तो कर रहा था भाई, पत्रकार सवाल ही तो कर रहा था। पत्रकार कोई मारपीट तो कर नहीं रहा था, पत्रकार कोई वहाँ पे जबरदस्ती मंदिर तो बनवाने नहीं जा रहा था। भाई, अगर पत्रकार आपसे सवाल नहीं करेगा, आपके दिल की बात को जानेगा नहीं, तो वो शासन प्रशासन तक आपकी बातों को कैसे पहुंचा पाएगा? लेकिन भाई, इस तरीके से नहीं होता है कि पत्रकारों को उनके माइक आईडी पे, उनके कैमरे पे जवाब ना दो और पत्रकारों से अभद्रता करना शुरू कर दो, पत्रकारों को धक्का मुक्की करना शुरू कर दो। देखिए, पुलिस प्रशासन भी है काफ़ी संख्या में, लेकिन ये मौलाना है, देखिए इन मौलानाओं को कि किस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट करने पे आमदा हैं। देखिए तस्वीरों को। अब इसी में किसी पत्रकार को चोट चपेट लग जाए भाई, तो क्या होगा ऐसे में? आप देखिए
बाकी हमारे साथ बने रहें, दिखाता हूँ कि ये मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञान वापी को लेकर के और इनके दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जी 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 आराम से यार, क्यों आप लोग वो बात कर रहे हैं, क्यों आप लोग क्या हल्ला है? नहीं ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सर्वे रिपोर्ट आ गई है, क्या कहेंगे? जी 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 आराम से, हाँ हाँ आराम से आप अपनी आराम से बात करें। पहली बात तो ये, चलिए आप आगे बढ़िए, शांत रहो यार। जी बताएं। पहली बात तो ये गणतंत्र दिवस की सबको बधाई है। जी जी हाँ हाँ आराम से चलिए, आगे बढ़िए। जी बताएं क्या बोल रहे हैं? अलीमुद्दीन। अली जी, अभी ज्ञान वापी परिषद से आप नमाज अदा करके आ रहे हैं, कल एक एएसआई रिपोर्ट भी सौंपी गई है मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष को, उस पर आप क्या कहेंगे? जितनी भी रिपोर्टें आप सौंप दे, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। और कोई भी रिपोर्ट बने, कुछ बने, इससे हमारा 1991 का वार्षिक एक्ट जो है वही लागू होना चाहिए था और उसी के हिसाब पर मुकदमा चलना चाहिए था और खारिज होना चाहिए था। पहली बात कि इसका केस लेना ही नहीं चाहिए था। जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, एसआई रिपोर्ट लगाए, कुछ लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो 1991 का वार्षिक एक्ट है उसी के आधार पर होना चाहिए। जिम्मेदार जो लोग मुकदमा कायम किए वो जिम्मेदार है इनके। अदालत 1991 के वार्षिक एक्ट को मानते हैं बस हम, और उसी के आधार पर जो फैसला होगा उसी को मानेंगे। कानून के आधार पर तो आगे बात बनी ही नहीं, आर्कोलॉजिकल सर्वे उससे कोई मतलब नहीं है। जो 1991 के वार्षिक एक्ट है उसी को मानेंगे, उसी का फैसला करेंगे। और इस मुकदमे को इनको लेना ही नहीं चाहिए था, इनको मुकदमे को दर्ज करना ही नहीं चाहिए था। अलीमुद्दीन हो गया।